हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कल के वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान की एक क्लास ली जिसमें हमने उसका बेसिक फाउंडेशन तैयार किया। वो राजनीति विज्ञान की एक बेसिक क्लास थी जिसको प्रत्येक विद्यार्थी को लेनी चाहिए कि राजनीति विज्ञान का नाम कैसे पड़ा, राजनीति विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, सेपरेट एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस का स्थापना कब हुई। उसी क्रम में हम पॉलिटिकल साइंस के जो परिभाषाओं संबंधी आज परंपरागत दृष्टिकोण है उसको देखेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि राजनीतिक विज्ञान में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण है, दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण है। ये जो परिभाषा के आधार पर भी दो प्रकार के भागों में लेखक बटे हुए हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके आधार पर भी जो लेखक है वो बटे हुए हैं, उनमें भी डिबेट है। तो हम आज शुरुआत करते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी किसे कहते हैं, समाज किसे कहते हैं। समाज मनुष्यों का योग है, व्यक्तियों का योग मात्र है, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब है कि व्यक्तियों के योग को समाज कहते हैं। हम शुरुआत समाज से ही करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का ट्रेडिशनल अप्रोच डेफिनेशन, मतलब परिभाषा संबंधी जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो आप, मनुष्य समाज में रहता है। जिस प्रकार अरस्तु ने बताया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है। यदि वह राज्य का हिस्सा नहीं है तो वह पशु है या देवता है। कहने का मतलब है कि अरस्तु ये कह रहे हैं कि मनुष्य राज्य में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें भाग लेकर राज्य के कानूनों का पालन करके नागरिक की श्रेणी में आता है। नागरिक की श्रेणी में आता है, अर्थात मनुष्य का राज्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के सदजीवन के लिए हुई है। मनुष्य को अच्छा जीवन मिले, उसको हैप्पीनेस की प्राप्ति हो, और राज्य मनुष्य के सदजीवन के लिए राज्य बना हुआ है, ऐसा अरस्तु ने कहा है। ऐसा ही रूसो का विचार है। रूसो ने भी ये कहा है कि बिना राज्य के मनुष्य पशु के समान है, यदि वह राज्य का हिस्सा बनता है तो लगभग देवता बन जाता है। तो आप देखिए, आप मैंने एक चार्ट बनाया है समझने के लिए। शुरुआत करते हैं हम। शुरुआत पॉलिटिकल साइंस की बेसिक शुरुआत है। ये जो वीडियोज आएंगे शुरू में, 4-5 वीडियो, जो एक क्लास जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बेसिक क्लास हुई, दूसरी परंपरागत दृष्टिकोण, फिर एक आधुनिक दृष्टिकोण, फिर परंपरागत दृष्टिकोण क्षेत्र के आधार पर, फिर आधुनिक दृष्टिकोण क्षेत्र के आधार पर, फिर हम व्यवहारवाद, परंपरागत परंपरावाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इन तीनों को पढ़ेंगे। तो देखो आप, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक होने के साथ साथ मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। मनुष्य समाज में रहता है। कहाँ रहता है, समाज में। ये मान लो कि एक समाज है। ये समाज जो है, ये समाज व्यक्तियों के योग से बना है। किसके, व्यक्तियों के योग से बना है। मनुष्य समाज में रहता है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य समाज में रह करके करता है। ये बात आप सभी को पता है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कार्य करके करता है, मनुष्य समाज में रह करके करता है, और समाज में ही मतभेदों और विवादों का निराकरण भी करता है। मनुष्यों मनुष्यों के बीच में, व्यक्ति व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, उन संबंधों का विनियमन मनुष्य समाज में रहकर ही करता है। मनुष्य समाज में रह करके
अपने विवादों और मतभेदों का निराकरण भी करता है। और विवादों और मतभेदों के निराकरण के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक बाह्य संस्था की आवश्यकता पड़ती है। एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन उसको चाहिए, एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन। मनुष्य को एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, एक बाह्य संस्था की ज़रूरत पड़ती है कि मनुष्य के बीच में जो विवाद हुआ है उन विवादों का निराकरण कौन करे? उन विवादों का निराकरण करे राज्य। कौन करे? राज्य, स्टेट, राज्य करे। और राज्य जहाँ पर आता है वहीं से राजनीति की शुरुआत हो जाती है। राज्य जहाँ से शुरू होता है वहीं से राज्य राजनीति की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि गार्नर ने कहा है कि J.W. गार्नर ने एक राज्य की बहुत राजनीति शास्त्र की बहुत शानदार परिभाषा दी है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मतलब राज्य को बहुत ज़्यादा महत्व है गार्नर के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण में मैं आपको पहले बता दूं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का वो संकीर्ण दृष्टिकोण है, नेरो दृष्टिकोण है। राजनीति विज्ञान का संकीर्ण दृष्टिकोण है। इसमें राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार और मानव, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें विभिन्न लेखकों के मध्य, विभिन्न स्कॉलर्स के मध्य डिबेट है। कुछ स्कॉलर राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दे रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। या तो परिभाषा राज्य से संबंध में दी जा रही है, या परिभाषा सरकार या शासन के संबंध में दी जा रही है, या फिर परिभाषा व्यक्ति मानव के संबंध में दी जा रही है। देखो आप, राजनीति विज्ञान ओनली और ओनली राज्य का अध्ययन। इसमें कौन कौन से लेखक जुड़े हुए हैं? गार्नर की परिभाषा आपको पता है। गेटल वही विद्वान है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि राजनीति का संबंध अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ है। गिलक्रिस्ट, बर्नसली, अरस्तु और रूसो। अरस्तु और रूसो भी राजनीति शास्त्र को राज्य से संबंधित मानते हैं। अब देखो आप, गार्नर की क्या परिभाषा है। मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और साथ साथ में नोट करते जाइए। ये कुछ बेसिक क्लासें हम लेंगे पॉलिटिकल साइंस की आपके लिए। तो इसमें देखो आप, गार्नर ने क्या परिभाषा दी है? W.J. गार्नर या J.W. गार्नर। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, आपको याद रखनी है। दूसरी परिभाषा गेटल ने दी है। गेटल ने राजनीति विज्ञान का संबंध अतीत, वर्तमान और भविष्य से बताया। राज्य को ऐतिहासिक परीक्षण, अतीत का अध्ययन तो हम ऐतिहासिक परीक्षण के लिए करते हैं, और नैतिक आकलन जो हम करते हैं वो वर्तमान और भविष्य के आधार पर करते हैं, ऐसा गेटल ने बताया है। लॉर्ड एक्टन राज्य और उसके विकास से संबंधित राजनीति शास्त्र का अध्ययन मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का किससे संबंध है? राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके विकास से राजनीति शास्त्र का संबंध है। अगले लेखक हैं गुडनाउ, पॉलिटिकल थिंकर। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध इच्छा का निर्माण, इच्छा की अभिव्यक्ति और इच्छा की क्रियान्विति है। लोगों की जो इच्छा है उस इच्छा का निर्माण, इच्छा की अभिव्यक्ति और इच्छा की क्रियान्विति। कहने का मतलब है कि राजनीति इच्छा से जुड़ी है। अगला पॉइंट है बर्नसली एक लेखक हुए हैं, उन्होंने बताया कि संबंध राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है और उसके आधारभूत तत्व राज्य तथा उसके विकास से है। कहने का मतलब है ये जो विद्वान है, गार्नर है, बर्नसली है, गुडनाउ है, ये सभी विद्वान राजनीति विज्ञान के राज्य के अध्ययन से जुड़े हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान में ओनली और ओनली स्टेट का अध्ययन किया जाता है। किसका? राज्य का अध्ययन किया जाता है।
अगली श्रेणी में हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में, इसको हम बी मान लेते हैं। राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं, कौन मानते हैं? सर जॉन शिले। सर जॉन शिले कहते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध संपत्ति से है, जीव शास्त्र का संबंध जीव से है या जीवन से है, बीजगणित का संबंध अंकों से है और रेखा गणित का संबंध स्थान और दूरी से है। एक्चुअली ये फैक्ट है। जो परिभाषाएं हैं ये आपको नोट करके रखनी है ताकि परीक्षा टाइम में आप इनका रिवाइज कर सको। इनको जोड़ करके देख लेना कि कौन से लेखक ने कौन सी परिभाषा दी है। कई बार डायरेक्ट परिभाषा परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, परीक्षा प्रश्न पत्र में कई बार डायरेक्ट परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। देखो, रेखा गणित, स्थान और दूरी। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है? शासन से है, शासन संबंधी विषय वस्तु से। लिकोक एक विद्वान हुए हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से संबंधित है। तो ये जो दो लेखक हैं, सर जॉन शिले और लिकोक, ये सर जॉन शिले और लिकोक, ये दोनों लेखक सरकार के अध्ययन से संबंधित हैं कि राजनीति विज्ञान में ओनली और ओनली सरकार का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण में मुख्यतः राज्य या सरकार या राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन और मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो एक संकीर्ण है, परंपरागत दृष्टिकोण एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। इसके आगे देखिए आप, राजनीति विज्ञान राज्य और सी जो कैटेगरी है, राजनीति विज्ञान सी कैटेगरी में कौन से लेखक हैं, कौन से थिंकर्स हैं? राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के रूप में, पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ, दोनों का साथ अध्ययन करती है। कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का साथ अध्ययन किया जाता है, अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि राज्य एक अमूर्त इकाई है, सरकार उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति करती है। तो देखो, आर एन गिलक्रिस्ट ने क्या परिभाषा दी है? राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंधित है। आर एन गिलक्रिस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंधित है। आगे पॉल जेनेट, राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत। पॉल जेनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से है। जो राज्य के आधार क्या हैं और सरकार के सिद्धांत क्या क्या हैं, उनसे संबंध किसका है? राजनीति विज्ञान का उनसे संबंध है। डिमो क्या कह रहे हैं? ये फैक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप नोट करके रख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है व्याख्याता की, उसके लिए यूट्यूब पर ये कोर्स चलाया जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि के पास शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिले। और जो भी ये आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं बहुत ऑथेंटिक बुक से पढ़ाए जा रहे हैं, जो अधिकृत बुक आती हैं, लेखकों की जो किताबें आती हैं, उनसे ही ये आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। एक बुक है मेरे पास, आप देख सकते हो ये बुक है आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, जेसी जोरी तथा सीमा जोरी। ये मेरे पास कौन सा पब्लिकेशन है? देखो, मेरे पास ये 2005 का प्रिंट है। अभी काफ़ी अपडेट बुक आ गई होगी ये बहुत अच्छी बुक है। जेसी जोरी जो अभी वर्तमान में स्वर्गवासी हो गए हैं, बहुत पॉलिटिक्स साइंस के बहुत बड़े विद्वान, राजस्थान में रहे हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, ये बुक आप मार्केट से ले लेना, ये बुक अपडेट बुक आ चुकी है। तो
जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट, वो ऑथेंटिक बुक से दिया जा रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो पॉल जेनेट कह रहे हैं राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से संबंध है। पॉल जेनेट राजनीति विज्ञान का। डिमोक क्या कह रहे हैं, राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके यंत्र सरकार से संबंधित है। यंत्र है सरकार, देखो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति सरकार करती है, सरकार यंत्र और साधन की तरह काम करती है। ऐसा कौन कह रहे हैं, डिमोक कह रहे हैं। डी कैटेगरी में कौन है, डी कैटेगरी में वो लेखक शामिल हैं, वो थिंकर शामिल हैं जो राजनीति विज्ञान को ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, इंडिविजुअल, मानव का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। देखो आप, गेटल, आरजी गेटल, आरजी गेटल कह रहे हैं मानव जीवन की राजनीतिक इकाइयों का। क्योंकि मनुष्य के कई प्रकार के व्यवहार होते हैं, मनुष्य का आर्थिक व्यवहार भी होता है, मनुष्य का सामाजिक व्यवहार भी होता है, तो मनुष्य का एक राजनीतिक व्यवहार भी होता है। हर सरकार के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, अपनी शासन व्यवस्था के प्रति, अपने संविधान के प्रति मनुष्य क्या अपनी इच्छा रखता है, अपनी क्या सोच रखता है, क्या नज़रिया रखता है, उसको हम राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर देखते हैं। मानव जीवन की राजनीतिक इकाइयों से संबंधित राजनीति विज्ञान है। लोस्की क्या कह रहे हैं, ये परिभाषा कई बार आ चुकी है, लोस्की की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। लोस्की कह रहे हैं कि संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन, कहने का मतलब लोस्की कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से संबंधित है, उनकी स्टडी करना राजनीति विज्ञान का काम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार तथा मानव जीवन की राजनीतिक पक्ष के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लेखक हैं, जो राजवैज्ञानिक हैं, वो दो भागों में बटे हुए हैं, राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के दृष्टिकोण को लेकर के। कहने का मतलब है कि जो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, जो पुराना दृष्टिकोण है, जो प्राचीन दृष्टिकोण है, उससे जो लेखक जुड़े हैं वो राज्य या सरकार या व्यक्ति की राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन की बात, व्यक्ति की राजनीतिक इकाइयों के अध्ययन का बात करते हैं। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा आ रही है वो निकल के क्या आ रही है, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य, सरकार या राज्य और सरकार दोनों का या मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं देखी, उनसे जुड़े लेखक देखे। ये लेखक आपको याद रखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वो साथ में नोट्स ले ले और नोट्स में इन सभी को नोट कर ले, अपनी कॉपी में नोट इनको कर ले। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए राजनीति विज्ञान का परिभाषा से संबंधित आधुनिक दृष्टिकोण। उसके बाद हम परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण क्षेत्र के आधार पर लेकर के आएंगे, उनकी तुलना करेंगे। फिर परंपरावाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इनकी स्टडी हम करेंगे। और साथ में अधिकार एक टॉपिक है आपके, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है अधिकार, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।